जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं वृश्चिक राशि सितंबर महीने के फल की। सितंबर 2021 वृश्चिक राशि कैसा प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर, या ग्रहों का क्या इफेक्ट आपके जीवन पे इस महीने में पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि जैसा पहले भी संपूर्ण वृश्चिक राशि के बारे में मेरा वीडियो पोस्ट किया हुआ है शायद। आपका विशेष गुण तो आपको भी पता है। नॉर्मली आप कोई भी काम करते हैं तो जब तक सक्सेस नहीं होते किसी को बताना पसंद नहीं करते, और कोई कारणवश अगर किसी को पता भी चल गया तो आपके मन में थोड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसा कुछ वृश्चिक राशि वालों के साथ होता है। शरीर से, दिमाग से बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग भगवान इन लोगों को देता है। और काम जब शुरू करते हैं तो सफल भी होते हैं, क्योंकि ये उस काम के पीछे जब पड़ते हैं तो बाकी कामों को भूल जाते हैं। ऐसे इंसान जिनको आप बोलते हैं ना कुछ नया इनोवेटिव करने वाले, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में साइंटिस्ट, बड़े बड़े कामों से कनेक्टेड नए नए काम करने वाले नेता या राजनेता, ये भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छे चाल चलन वाले और जनता का हित या अपना हित, परिवार का हित, उसको आगे रखने वाले, और बाकी ग्रहों का या मंगल का कुछ विशेष योगदान अगर इनके साथ हो तो हिम्मत की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता, इतने बड़े बड़े काम करके ये निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ वृश्चिक राशि वालों के साथ होता है। और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, वृश्चिक राशि वाले कुछ कम नजर आते हैं, खासकर अपना भविष्य फल देखने में, अपनी जन्मपत्री दिखवाने में, या मतलब भेड़ चाल की तरह जैसे होते हैं ना कि किसी के फॉलोवर, वृश्चिक राशि वाले कम होते हैं। हाँ, इनके फॉलोवर बहुत मिलेंगे आपको। वृश्चिक राशि वाले अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं और काम करने में विश्वास करते हैं बनिस्पत सपने लेने के। सपना भी वही लेते हो जो वो करते और उसी में लग जाते हैं। ऐसा कुछ वृश्चिक राशि वालों का, जिनकी भी वृश्चिक राशि है, उन लोगों के साथ ऐसा कुछ होता होगा। ये अलग बात है, सब ग्रहों का अगर साथ नहीं मिले फिर भी राशि का प्रभाव अपना एक होता ही है। चाहे वो ग्रहों का साथ नहीं मिलने की वजह से थोड़ा कम देखने को मिले, लेकिन होता ज़रूर है। अब सितंबर महीने की अगर बात करें तो आपका केतु लगन में और राहु सप्तम स्थान में गोचर है, जो कि फिलहाल के समय के लिए आपके लिए शुभ नहीं बोल सकते। शुभ नहीं बोल सकते, उसका कारण मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। लेकिन ये योग वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी जो प्रेजेंट पीरियड चल रहा है वो अच्छा नहीं। अब चलिए, शनि आपके तीसरे स्थान में गोचर है, ये बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से आपके पराक्रम में, आपके धार्मिक क्रियाकलापों में, आपके किए हुए कामों में, ऊर्जा में, फेमसिटी में इनका बहुत बड़ा योगदान। हाँ, ये अलग बात है, शनि सब काम धीरे करता है और धीरे फल देता है। और खासकर गोचर के विषय में शनि जब 2.5 साल रहता है तो 2 साल पूर्ण होने के बाद में अपना पूर्ण फल पूरी फोर्स के साथ देता है लास्ट के 6 महीने। जब हम लोग बात करते हैं शनि की ढैया, साढ़े साती वगैरह के विषय में, तब बोलते हैं कि शनि की साढ़े साती जब उतरने वाली होती है उस समय ज़्यादा फल मिलता है और अच्छा फल मिलता है। तो ऐसा कुछ गोचर का भी इफेक्ट होता है। शनि अपना फल लास्ट के 6 महीने में पूरी फोर्स के साथ देते हैं।
और सब कुछ चेंज कर देते हैं आपका। तो इनका जो शनि तीसरे स्थान में है, वो जब शनि जाएगा उसके ठीक 6 महीने पहले आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। वो समय बताएगा, आप देखते जाइए। गुरु आपके चतुर्थ स्थान में गोचर है, जो आपके व्यापार को, संपत्ति को, माता के स्वास्थ्य को, सबके लिए हितकारी है, सबके साथ अच्छा करेगा। और वैसे भी गुरु आपकी राशि के हिसाब से पंचम स्थान का स्वामी है, दूसरे स्थान का स्वामी है। तो ये ऑल टाइम अच्छा है आपके लिए। अगर आपको गुरु की महादशा या अंतर्दशा भी चल रही है तो आपके साथ कुछ अच्छा ही होने वाला है या हो रहा है। ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान से कनेक्टेड कामों में इंटरेस्ट गुरु आपको हमेशा से देता आ रहा है। जिनकी भी वृश्चिक राशि, गुरु का विशेष इफेक्ट ऐसे इंसानों पे होता है। और मंगल और गुरु, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामित्व मंगल के पास है, अगर योग हो गया जन्मपत्री में तब तो फिर कहना ही क्या। ऐसे इंसान ज्ञान और शारीरिक शक्ति का एक गजब मिश्रण होता है इन लोगों के अंदर। ज्ञान इनको आगे बढ़ाते जाता है और उसमें जो ऊर्जा लगती है आगे बढ़ने में, उसका संचार मंगल करते जाता है। तो ऐसा ही कुछ वृश्चिक राशि वालों के साथ होता है। चंद्रमा आपके 8वें स्थान में 1 तारीख को है, तो चंद्रमा का विशेष मैं बोलता नहीं। उसका कारण है कि चंद्रमा 2.5 दिन से ज़्यादा एक स्थान पे रहता नहीं। हालांकि मैंने लिख दिया आपकी नोटिंग के लिए, 1, 3, 6, 7, 10, 11 ये 6 स्थानों में जब चंद्रमा का गोचर होता है तो वो शुभ गोचर होता है। कोई भी राशि हो, सबके लिए सेम है। 1, 3, 6, 7, 10 और 11 इन भावों में चंद्रमा का गोचर सबके लिए शुभ होता है। और जब भी चंद्रमा इन भावों में आता है तो वो इन भावों से कनेक्टेड और खुद का अच्छा फल देके जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, चंद्रमा मनोबली। आप देखते हैं कभी कभी आपका मन बगैर कुछ गलत हुए, बगैर कोई दिक्कत हुए उदास होता है, तो आप समझ जाइए कि आपका चंद्रमा आज शुभ गोचर नहीं है। और कभी कभी कोई कुछ मिला भी नहीं है आपको, किसी से कुछ गुड न्यूज़ भी सुनने को नहीं मिली, फिर भी मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा थिंकिंग रहता है, शरीर भी स्वस्थ नजर आता है। तो ये चंद्रमा का इफेक्ट होता है। सूर्य और मंगल 10वें स्थान में गोचर है, गुरु से पूर्ण दृष्ट है, बहुत ही अच्छा योग है। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, शारीरिक शक्ति भी ज़बरदस्त रहती है इस समय में आपकी, और अपने कामों में पूरी तरह लगे रहते हैं। न समय का पता रहता है, न कोई और चीज़ का पता रहता है। अननेसेसरी कामों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं, और आपसे कनेक्टेड, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टडी, चाहे सर्विस हो, उसी में लगे रहते हैं। 11वें स्थान में बुध और शुक्र का गोचर है, जो आपको लाभ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा के देके जाता है। अब लाभ के साथ साथ बुद्धि से कनेक्टेड काम और अचानक धन की प्राप्ति भी यहाँ पे बुध और शुक्र के योग की वजह से आपको प्राप्त होती है। कभी कभी क्या होता है कि इस योग की वजह से आपको बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, या यात्राएं आपकी प्रायकर आपके जीवन में होती रहती है, मतलब स्थिर नहीं रहते एक जगह में काम करते। जब जब गोचर में बुध और शुक्र साथ आते हैं, आपकी यात्रा का प्रबंध या यात्रा का बंदोबस्त होते ही रहता है, और उससे आपकी विशेष उन्नति भी होती है। अब 6 तारीख को मंगल 10वें स्थान से निकल के 11वें स्थान में गोचर करेगा, और शुक्र 6 तारीख को वहां से निकल के अपनी राशि 12वें स्थान में आपके प्लेस हो जाएगा। तो मंगल जैसे ही आपके 11वें स्थान में गोचर करेगा, उस समय में आप खुद अनुभव करेंगे कि कुछ अननेसेसरी लाभ, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हो सकता है,
आपके बिजनेस या इनकम से कनेक्टेड भी हो सकता है, आपकी स्टडी से कनेक्टेड भी हो सकता है। अचानक से आपको आते ही तुरंत मिलना चालू हो जाए, क्योंकि मंगल जब भी गोचर में राशि चेंज करता है तो उसी समय इफेक्टिव हो जाता है और तुरंत फल देता है, वो भी फोर्स के साथ देता है। तो ऐसा कुछ मंगल का इफेक्ट आपको मिलेगा। फिर 17 तारीख को सूर्य भी यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त सुंदर योग होगा इस समय में आपका। बुध भी होगा, सूर्य भी होगा और मंगल भी होगा। तो इस समय में लाभ की मात्रा का जो परसेंटेज है बाकी और दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपका बिजनेस में है, आप सर्विस में है या आप स्टडी वगैरह में है, तो इन क्षेत्रों से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी। स्टडी में है तो हो सकता है आप इंटरव्यू, कोई कोचिंग में जा रहे हैं या कोई एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आप सफल हो, या कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आप पास हो गए, या कोई डिप्लोमा पढ़ाई में इंटरेस्ट देना है तो उसमें सक्सेस हो गए, या कोई इंटरव्यू दिया है कोई सर्विस वगैरह के लिए तो उसमें सक्सेस हो गई। बिजनेस है तो इस समय में बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और उसमें लाभ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा। अचानक आप जिस सामान का डीलिंग करते हैं उस सामान का दाम अचानक बढ़ गया तो आपके स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिक आपको लाभ की मात्रा ज़्यादा मिलने लग गई। तो ऐसा कुछ इस समय में आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस समय में आपको शुक्र की वजह से बहुत लंबी यात्राएं भी होगी, और वो यात्रा भी आपके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होगी। वो आप कोई शादी हुई है नहीं तो आप घूमने के लिए जा सकते हैं वाइफ के साथ, या पारिवारिक आदमी है तो बच्चों के साथ आप कोई लंबा घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये भी आपके साथ देखने को मिल सकता है। अब आते हैं राहु और केतु के विषय में। राहु और केतु इस समय में आपके दिमाग को थोड़ा भ्रमित करेंगे, मतलब निर्णय लेने की जो पावर है उसमें कुछ डिस्टर्ब करेंगे आपको। जनरली आप कोई भी निर्णय लेते हैं या लेने वाले होते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन टाइप का दिमाग आप लोगों का नहीं होता। लेकिन इस समय में कुछ हो रहा है जो आपने देखा भी होगा अपने इस पीरियड में, और ये रहेगा भी कुछ दिन और। बाकी और कोई चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता है राहु, आपके माइंड को भ्रम की स्थिति में डाल देता है कि आपने निर्णय लिया है और उसके बाद में जस्ट अचानक उसी निर्णय से जस्ट अपोजिट निर्णय आपने ले लिया, भ्रम की वजह से कहीं गलत नहीं हो जाए। तो ऐसा कुछ आपके साथ अभी चल रहा होगा। अब प्रेजेंट का जो समय वर्तमान में जो चल रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम शारीरिक स्वास्थ्य का है। उसका एक कारण भी है कि गुरु और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब मेरे उपाय इस टाइप के होते हैं कि उसका अच्छा ही फल मिले, अगर उसमें कुछ गलती हो, कुछ भूल हो तो उसका बुरा फल नहीं मिले। और मेरे उपाय न तो कोई तांत्रिक होते हैं, न कुछ उससे कनेक्टेड होते हैं कि इतने बजे करने हैं, टाइम का और का। मेरा ऐसा कोई उपाय मैं कभी बताता भी नहीं, और न मैं किसी को भ्रम में डालना चाहता, क्योंकि न तो मैं खुद भ्रम पालता हूँ और न मैं अपनी लाइफ में मैं किसी को ऐसा कोई बात बताता हूँ जिससे सामने वाला भ्रमित हो। तो आप शिवालय में, शिव मंदिर में जाते होंगे, वहाँ पे आप जिस तरह भी पूजा करते हैं, जो भी सामानों के साथ करते हैं वो कीजिए, उसमें कोई इंटरफेयर मेरे को नहीं करना। केवल घी, शुद्ध देसी घी, जो अगर घर में नहीं है तो जितने भी शिव मंदिर है वहाँ पे छोटी छोटी बोतलों में या कुछ पैकेटों में शुद्ध देसी घी भी मिलता है। तो जैसी जैसी हैसियत है, जिस हिसाब से, क्योंकि उसके घर में हैसियत नहीं देखी जाती, आपके मन के भाव और आपकी आस्था देखी जाती, उसी हिसाब से आप खरीद के आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। दूध धारा, जल धारा, जो भी आपको चढ़ाना आप चढ़ाइए, लेकिन शुद्ध देसी घी चढ़ाइए। और अपने मन में जो भी भाव है
वो भोलेनाथ के सामने प्रकट कीजिए, उस पर आस्था रखिए, विश्वास रखिए, किए हुए काम पे विश्वास रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सबसे सुंदर उपाय है। इससे अच्छा उपाय जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, हम लोगों के बुजुर्गों के दिए हुए, ज्योतिषियों के दिए हुए, उससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। अब आजकल के समय में नई नई खोज और नए नए ज्ञान आ गए। मैं कुछ प्रतिवाद नहीं करना चाहता उनके ऊपर, लेकिन क्या है, जो सनातन धर्म में आदिकाल से जो उपाय चले आ रहे हैं वो निष्प्रभावी नहीं हुए हैं कि आपको कुछ नया अपनाना पड़े। आज भी चंद्रमा अपना ड्यूटी रात में ही युग के पूरा कर रहा है, सूर्य अपना ड्यूटी उसी हिसाब से पूरा कर रहा है, पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, वायु हो, सब वैसे ही चल रही है। केवल हम लोगों ने अपने मन को चेंज कर लिया। किसी पे विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तुरंत फल चाहिए। तुरंत फल कैसे मिलेगा? आप खुद ही एक चीज़ सोचो कि आप पैदा होने के बाद में आपके लालन पालन में 20-25 साल माँ बाप के बीत जाते हैं, आपको बड़ा करने में, फाउंडेशन देने में। उसके बाद में आप कुछ करने लायक होते हैं, तो 25 साल तो आपको ग्रो करने में बीतता है। तो किसी भी ग्रह से संबंधित या किसी भी पीड़ा से संबंधित कोई उपाय जब किया जाता है तो ये कोई क्रोसिन की गोली नहीं है जो खाते ही तुरंत बुखार उतर जाएगा। यह आपके प्रारब्ध के भोग हैं। उन भोगों को अगर उपायों से आप शांत करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय लगेगा, और वो भी समय भी उतना ही लगेगा जितनी आपकी आस्था और विश्वास होगा। अगर बगैर आस्था और विश्वास के कर रहे हैं तो फिर मत कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। एक ड्यूटी समझ के कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप जब ईश्वर के मंदिर में जाते हैं, जिसको आप भगवान मानते हैं, चाहे आप किसी भी घर से कनेक्टेड हो, किसी भी धर्म को पसंद करते हो, तो वहाँ पे कुछ टाइम लेके जाइए, कुछ फ्री होके जाइए। वहाँ पे भी आपका फ़ोन बजता है और वहाँ पे भी आप अपने आदमियों को या इस फ़ोन वाले को आंसर देते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। ये मेरा व्यू है। आप कुछ समय वहाँ स्टे कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ उसका नाम लीजिए, कुछ अपनी उसको बताइए और उसके ऊपर छोड़ के आइए कि प्रभु आप ही इसका निवारण करो। ये मेरा अपना मत है। आप उसके विषय में कैसा सोचते हैं वो पता नहीं है, मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि या तो जाते नहीं हैं, जाते हैं तो कुछ समय बैठते, फिर फ़ोन नहीं बजता है, फिर कोई जान पहचान वाला आके डिस्टर्ब नहीं करता है, और करता है तो चुप रहते हैं, बोल देते हैं साइड में बैठ जाओ, बाद में देखिए। भगवान का नाम हो, चाहे उससे कनेक्टेड कोई आस्था हो, उस पर विश्वास रख के उसी हिसाब से अगर काम करेंगे, कुछ चीज़ें जीवन में चेंज नहीं हो सकती। आपके भाग्य में कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी चेंज नहीं होती। सबसे बड़ी है फाउंडेशन। आपकी फाउंडेशन कैसी हुई है वो आपकी जन्मपत्री डिसाइड करती है कि आपको माँ बाप कैसे मिले, आपका वातावरण कैसा था, आपको जन्मते समय कैसे ग्रह मिले और किस तरह का परवरिश आपका हुआ है, वो उस जगह का वातावरण, आपके माँ बाप के ग्रह या उस घर का क्लाइमेट डिसाइड करता है। और उसके बाद में जब आप फील्ड में आते हैं तो आपके साथ क्या क्या होगा वो गोचर डिसाइड करता है, आपकी दशा महादशा डिसाइड करती है। उस समय में आपकी जन्मपत्री डिसाइड नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा। हाँ, जन्मपत्री से ये देखा जाता है कि इस समय में आपकी दशा महादशा क्या चल रही है और कौन से ग्रह का गोचर कौन से स्थान में चल रहा है, तब कुछ प्रिडिक्ट किया जाता है। वो प्रिडिक्ट भी तब मिलता है जब सामने वाले को ये पता चल जाए कि आपका बिहेव कैसा है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का स्वभाव आपका है, तब पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता है। अब देखिए, आप चुपचाप जाके अगर किसी के सामने जाके अपनी जन्मपत्री दिखा के बोले
कि मेरा ऐसा ऐसा पीरियड चल रहा है, मेरे को कैसे निजात मिले। अब उसको पता ही नहीं है कि आप कैसे हैं, किस तरह से हैं। जो भी अच्छा ज्योतिष है कुछ समय आपके पास बैठेगा, आपसे बात करेगा इधर उधर की, और वो आपके बारे में पहले अपने अंदर एक ख्याल बनाएगा कि आप इस तरह के इंसान हैं। तब वो समझेगा कि आपके ऊपर कौन से ग्रह ज़्यादा एक्टिव है। कि आप गुस्सेल स्वभाव के हैं तो मंगल एक्टिव है, आप ज्ञान की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं तो आपका गुरु एक्टिव है, और आप हर जगह अपना फायदा देखते हैं और हर काम में भ्रमित रहते हैं तो राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही कुछ जन्मपत्री के विषय में या ग्रहों के विषय में है, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने बहुत से वीडियो पोस्ट किए हैं, आप उनको सुन लीजिए। कौन सा ग्रह आपके ऊपर एक्टिव है और उसके निवारण के लिए क्या उपाय करने चाहिए। उपाय भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो इफेक्टिव तब भी है जब आपकी आस्था और आपका विश्वास हो, और कंटिन्यू रखना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा। और लगातार करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल रोज़मर्रा में उसको अपनाना है आपको। मेरे उपाय कभी एक्सपेंसिव नहीं होते कि बहुत खर्चा लगे आपका। आप घर की साधारण वस्तुओं से वो उपाय कर सकते हैं। ऐसे वीडियो मेरे दिए हुए हैं। हम लोगों का जितना भी सर्कल है, जो एक दूसरे को जान पहचान है या परिवार है, जब हम लोगों को प्रभु उनका फायदा दे रहा है तो आपको क्यों नहीं देगा। ऐसी ऐसी जन्मपत्रियाँ मेरे पास है, या हम लोगों के परिवार की मेरे पास है, जिनको अगर किसी एस्ट्रो को दिखाने जाए तो वो हाथ जोड़ देता है, बोले इसको कुछ नहीं होने वाला। वो आदमी सुख से जीवन बिता रहे हैं उन उपायों की वजह से, तो फिर आप क्यों नहीं बिता सकते। तो ऐसा ही कुछ मेरा मत है मित्रों। वो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ऐसी कामना माता रानी से करता हूँ। जय माता।